और अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर नायब तहसीलदार की दबंगाई पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने आपको बता दें रितु सिंघई को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। रितु सिंघई पर छात्रा को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। तो किसानों के प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें यहां पर विवाद की स्थिति देखी गई थी। खाद की कालाबाजारी को लेकर यह पूरा मामला सामने आया। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे किसान, उसी दौरान की ये घटना सामने आती है, उसी दौरान ये वाकया होता है और इसी को लेकर अब यहां पर एक्शन की तैयारी है। नायब तहसीलदार की दबंगाई पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने रितु सिंघई को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है, अब इसका जवाब देना होगा। तो देखिए आपको जानकारी दे दें, खाद की कालाबाजारी का ये पूरा मामला था और इसी दौरान दरअसल विवाद हुआ था। दरअसल आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर देखिए खाद की कालाबाजारी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और यही वजह थी कि किसानों का गुस्सा भी था। किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर माहौल खराब हो जाता है जब जो नायब तहसीलदार हैं उनकी दबंगाई सामने आती है। अब ऐसे में कलेक्टर ने खुद जो नायब तहसीलदार हैं रितु सिंघई, उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। उनके इस व्यवहार को लेकर यहां पर नोटिस भेजा है। कलेक्टर ने जवाब मांगा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो इस तरह की गुंडागिर्दी सामने आई, इस तरह की दबंगाई दिखाई गई। इसको लेकर अब नायब तहसीलदार को जवाब देना होगा, क्योंकि कलेक्टर ने खुद इस मसले को गंभीरता से लिया है, किसानों की आवाज को सुना है और अब नायब तहसीलदार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है और वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, छतरपुर में किसानों से ये कैसा व्यवहार, ये अब सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो रितु सिंघई का ये व्यवहार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो आप देखिए जो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ये वीडियो सवाल पूछने के लिए काफी है कि आखिरकार अन्नदाता अगर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे तो उनके साथ क्या ये व्यवहार ठीक है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सटई रोड पर ये कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों की ओर से। किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया था, छात्रा के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगा था। तो नायब तहसीलदार रितु की ये दबंगाई आप देख सकते हैं। कलेक्टर ने अब ऐसे में नोटिस भी भेज दिया है और इसी नोटिस की कॉपी आपको दिखा। तो देखिए ये पूरा मामला सामने आया है और इसी पूरे मामले पर नायब तहसीलदार रितु सिंघई का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से आज सुबह खाद में किसानों के साथ में हुआ विवाद को लेकर नायब तहसीलदार आई थी, उसको लेकर वो भी हमारे साथ में हैं। हम उन्हीं से जानकारी करेंगे क्या विवाद हुआ था, क्यों विवाद हुआ था। जी, आपका नाम क्या है और किस प्रकार का आज सुबह विवाद हुआ था, क्या हो गया था? मेरा नाम रितु सिंघई है। मैं वर्तमान में छतरपुर नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हूँ। जो विवाद हुआ है वो महिला जो है उन्होंने सुबह 8 बजे से जाकर मंडी में गेट तोड़ने की कोशिश की, मंडी के कर्मचारियों को धमकाया। उसके बाद उन्होंने सभी महिलाओं को लाकर मंडी के गेट पर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद हमें सूचना प्राप्त हुई, हम वहाँ पहुँचे। हमने उन्हें बहुत शालीनता से समझाते हुए मंडी के अंदर ले जाकर लाइन लगवाई। करीब 1400-1500 लोगों की वहाँ भीड़ थी, जिसमें पुरुषों की लाइन लगवाई गई और महिलाओं को अलग लाइन और अलग टोकन व्यवस्था दी गई। महिलाओं के लिए जो पहले से ही व्यवस्था सब कई दिनों से चली आ रही है, तो उनके टोकन जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी लाइन जो होती है वो अलग होती है, उनका काउंटर है वो अलग है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोई भी पुरुष महिला की लाइन के बीच में ना घुसे। ये हमने काफ़ी दिनों से ये व्यवस्था बना रखी है। उसके बाद आज जो महिला थी वह बार बार करीब 1 घंटे तक मेरे से उलझने और झगड़ने और विवाद करने की कोशिश करती रही। उसको करीब 5-6 बार जब चक्का जाम खुलवाया तब उससे निवेदन किया, उसके बाद उसको अंदर ले जाके समझा बुझा के लाइन में लगवाया, उसे खड़ा कराया, पर वो बार बार पुरुषों की लाइन में आकर उसे तोड़कर वहाँ पर नारेबाजी, अभद्र भाषा का प्रयोग, और वो चाह रही थी कि किसी भी तरीके से वहाँ पर बनी व्यवस्था बिगड़ जाए और वो उसको बार बार कोशिश कर रही थी। जिसमें जो आपको क्लिप दिखाई जा रही है वो बहुत ही छोटी और बहुत ही आखिरी की क्लिप है। उसके पहले उस महिला ने मुझे कई बार आके व्यक्तिगत रूप से परेशान किया, व्यक्तिगत रूप से मुझे
को उकसाया कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करूं। और जो ये क्लिप है उसमें वो 4-5 महिलाओं को लेकर आई नारेबाजी के उद्देश्य से, जिसमें मैं वास्तविक रूप से टोकन बांट रही थी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है आपके द्वारा, तो किस प्रकार का वीडियो है? वो वीडियो पूर्णतः नहीं है, उसमें बहुत ही संक्षिप्त दिखाया गया। उस महिला की पिछले 2 घंटे की कारनामे नहीं दिखाए जा रहे कि उसने क्या क्या किया है उन 2 घंटों में, कितना उसने सभी अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा, मेरे तहसीलदार साहब थे, तहसीलदार छतरपुर, उनके साथ भी उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनसे कहा और उनको बीच बचाव जब मैंने किया कि नहीं आप चलिए, मैं आपको टोकन दूंगी, मैं आपको लाइन में लग जाइए, मैं आपको करवा दूंगी, और वो किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं थी, वह हर तरीके से विवाद करना चाहती थी। क्या एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आप? इस प्रकार का जो वीडियो आ रहा है ये मैं मानती हूँ कि वहाँ थोड़ा सा उसके बातों में उकसाने में कुछ मेरा भी वो हो गया कि मैंने उसको छू लिया। बाकी धक्का मुक्की उसकी तरफ से पहले शुरू की गई थी, उसने ही जानबूझकर ये शुरू किया कि कुछ हो जाए ताकि उसको वीडियो मतलब वो अपना वो वीडियो बनवा सके। ये थे हमारे साथ में नायब तहसीलदार जो बता रही थी कि हमारे साथ सुबह 8 बजे से किस प्रकार का विवाद वो महिला कर रही थी, और वो चाह रही थी, उकसा रही थी कि इस प्रकार का वीडियो आ जाए जिससे प्रशासन और तहसीलदार पर हम दबाव बना सके। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV। तो देखिए, नायब तहसीलदार को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी ही सफाई भी दी है। इस पूरे मामले को और ज्यादा अच्छे से समझते हैं, हमारे साथ सहयोगी छतरपुर से अरविंद तिवारी भी जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे। अरविंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं, नायब तहसीलदार से आपने बातचीत भी की है, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी सफाई भी दी है, लेकिन ये पूरा मसला अब कितना गंभीर हो रहा है, क्योंकि कलेक्टर ने भी अब संज्ञान में ले लिया है, नोटिस भी भेज दिया है, तो क्या नायब तहसीलदार की जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम ले रही है या फिर नहीं? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये छतरपुर जिले में खाद की किल्लत को लेकर विवाद हमेशा होता रहा है, इसको लेकर ये पहली दफे ऐसा विवाद नहीं हुआ है, कई दफे हो गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पे दबाव बनाने के लिए किसान इकट्ठा होकर उन पे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार या प्रशासनिक अधिकारी साफ सुथरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं और लोगों के उकसाने में, जैसे किसान है, किसानों को खाद की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, लेकिन समय पे जब उनको खाद और लाइट नहीं मिल पाती है तो वो भी अपनी बात रखने के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, और इस वजह से बहुत सारे किसान इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रशासन पे अपनी बात रखते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमें खाद मिलना चाहिए, समय से लाइट मिलना चाहिए, और जो भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जब समय पे किसानों को ना तो लाइट मिलती है ना खाद मिलती है। जैसे जब DAP की जरूरत थी तो DAP नहीं मिल रहा था, आज यूरिया की जरूरत है तो यूरिया नहीं है, जबकि DAP खाद पूरा बहुत ज्यादा आ गया है और आज यूरिया की जरूरत है। ये मुख्य कारण है, जब किसान की आवश्यकता होती है तो किसान को समय पे वो चीज उपलब्ध नहीं होती है, और ये गंभीर मसला है कि अगर किसान और प्रशासनिक अधिकारियों में विवाद होता है, ये कलेक्टर ने ये विवाद अब कितना आगे बढ़ रहा है अरविंद, और रितु सिंघई ने तो अपना बयान दे दिया है, लेकिन कलेक्टर की ओर से भी अब एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। जी, रितु सिंघई का साफ साफ कहना है कि इस प्रकार से हमारा जो वीडियो आया है वो तोड़ मड़ोड़ के, और इसको कलेक्टर ने संज्ञान ले लिया है, और कलेक्टर से मेरी बात हुई है, उनका कहना है अगर संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं हुआ तो जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि देखना होगा अब रितु किस तरह से अपना जवाब देती हैं। शुक्रिया अरविंद आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।